हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 79 एवं 80। देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 79। इसकी दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, वाक्यों में संज्ञा को पढ़कर समझ पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले गद्यांश पढ़ते हैं। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। सादगी से भरा जो जीवन है वो व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। यदि सादगी से भरा जीवन उच्चादर्शों एवं विचारों से युक्त हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सोने पर सुहागा होना मुहावरा आ गया। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति को लोभ, लालच, आडंबर तथा प्रदर्शन की भावना से दूर करता है। जिस व्यक्ति का जीवन सादगी से भरा होगा उस व्यक्ति के अंदर ना तो लोभ होगा, ना लालच होगा, ना कोई आडंबर होगा और ना ही झूठे प्रदर्शन करने की उसके अंदर कोई भावना होगी। क्योंकि ऊपर ही कहा गया कि जिस व्यक्ति का जीवन सादगी से भरा होगा वो महानता का प्रतीक होगा, उच्च आदर्शों वाला होगा, उच्च विचारों से युक्त होगा वो, तो उसके अंदर लोभ, लालच, आडंबर और झूठे प्रदर्शन की भावना आएंगी ही नहीं। तो उसके विचार उसके मन को पवित्र और निष्कपट बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन सादगी से भरा रहता है उसका मन पवित्र एवं निष्कपट बना रहता है। देखते हैं बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न हल करते हैं। पहला है, निम्न शब्दों के विलोम लिखिए तथा इनसे भाववाचक संज्ञा भी बनाइए। पहला शब्द है जैसे भरा। भरा का विलोम शब्द हो जाएगा खाली और भरा का भाववाचक संज्ञा बना देंगे भराव या भराई। दूसरा जो शब्द है बच्चों दूर। दूर का विलोम शब्द होता है पास और दूर का भाववाचक बना देंगे दूरी। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा सादगी भरा जीवन। पूरे गद्यांश में सादगी भरे जीवन की महिमा बताई गई है, तो सादगी भरा जीवन इसका शीर्षक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, व्यक्ति की महानता का प्रतीक है सादा जीवन, प्रदर्शन भरा जीवन, संपत्ति की अधिकता या आडंबर युक्त जीवन। तो कौन सा सही होगा बच्चों? सादा जीवन व्यक्ति की महानता का प्रतीक होगा सादा जीवन। राइट टिक कर देंगे। अगला है प्रश्न नंबर 4, निष्कपट शब्द का अर्थ है कपट से युक्त, कपट रहित, कपट सहित और आडंबर युक्त जीवन। सही उत्तर हो जाएगा कपट रहित, निष्कपट यानी कपट से रहित। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, इस पर सही का निशान लगा देंगे। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5, सादगी भरा जीवन खाली जगह करता है। क्या करता है? मन को पवित्र, मन को मलिन, मन को बोझिल या मन को मैला। जो सादगी भरा जीवन होता है वो मन को कैसा करता है? पवित्र करता है, निष्कपट करता है। तो पहला उत्तर सही हो जाएगा मन को पवित्र। सही का निशान लगा देंगे। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 6, सोने पे सुहागा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो सोने पे सुहागा होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बच्चों किसी श्रेष्ठ वस्तु की गुणवत्ता में और अधिक वृद्धि होना। कोई पहले से ही श्रेष्ठ है वस्तु लेकिन उसकी श्रेष्ठता में, उसकी गुणवत्ता में और वृद्धि हो गई, तो ये हो गया सोने पर सुहागा होना। इसका हमने वाक्य में भी प्रयोग किया है। मोहन की शादी के शुभ अवसर पर, मोहन की शादी के शुभ अवसर पर उसकी सरकारी नौकरी लग गई, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। ये हो गया कार्यपत्रक 79। आगे देखते हैं कार्यपत्रक 80। दक्षता है इसकी संवाद को पढ़कर समझना व पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे पाना। निम्नलिखित संवाद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छत्रपति शिवाजी कहते हैं,
सेनापति युद्ध का क्या समाचार है? सेनापति कहता है, महाराज, युद्ध में हम विजयी हुए और बहलोल खां दुम दबाकर भाग निकला। कौन निकला? बहलोल खां। आगे छत्रपति शिवाजी कहते हैं, सेनापति, आपके हाथ में क्या है और इस पालकी में कौन आया है? सेनापति कहता है, महाराज, यह मेरे हाथ में कुरान है और इस पालकी में बहलोल खां की बेगम गौहर बानू है। गौहर बानू आपके लिए तोहफा है। कुरान को अपमानित कर हम हमारे मंदिरों व धर्म ग्रंथों का प्रतिशोध ले सकते हैं। प्रतिशोध कहते हैं बदला। छत्रपति शिवाजी कहते हैं, सेनापति, स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान के लिए होती है। क्या कहते हैं शिवाजी? कि हमारे जो स्त्री और जो धर्म ग्रंथ हैं वो अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान के लिए होती है। जाओ, इन्हें ससम्मान लौटाकर आओ। ससम्मान कहते हैं सम्मान के सहित लौटाकर आओ। तो देखेंगे कि यहाँ बहलोल खां से उनका युद्ध हुआ था, सेना छत्रपति शिवाजी की सेना का। सेना के युद्ध में हार करके बहलोल खां वहाँ से भाग गया था, लेकिन जो सेनापति थे वो उसकी बहलोल खां की पत्नी बेगम गौहर बानू को साथ में ले आए थे और उनका जो धर्म ग्रंथ था कुरान उसको साथ में ले आए थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महान योद्धा थे, उन्होंने ये उचित ना समझा और उन्होंने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि जो बेगम है गौहर बानू उसको शीघ्र वहाँ पहुँचाइए। उनका अपमान करना अच्छी बात नहीं होती है। तो बच्चों, अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। युद्ध से दुम दबाकर कौन भागा? बहलोल खां, गौहर बानू, सेनापति या अधिकारी? कौन भागा था दुम दबाकर? बहलोल खां। ऑप्शन नंबर पहला सही है, इस पर सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, दुम दबाकर भागना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो मुहावरे का अर्थ हो गया, दुम दबाकर भागना का अर्थ हो गया डर के मारे भागना। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 3, हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ रामायण, गीता, वेद हैं। उसी तरह इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ का नाम है, लिखिए। इस्लाम का धर्म ग्रंथ है वो कुरान होता है, तो इस्लाम का कुरान हो गया। ईसाई जो धर्म है उसका धर्म ग्रंथ हो गया बाइबल। सिख धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वो हो गया गुरु ग्रंथ साहिब। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4, एक अच्छे शासक के क्या गुण होने चाहिए? तो बच्चों हमने लिखा है इसका, एक अच्छा शासक न्यायप्रिय होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, प्रजा का रक्षक होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, उसके स्वभाव में विनम्रता होनी चाहिए, विद्वान होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, मृदुभाषी कहते हैं मीठा बोलने वाला, साहसी होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए बिना भय के, वृद्धों और स्त्रियों का सम्मान करने वाला होना चाहिए तथा अपने प्रजा का हितैषी आदि गुण होने चाहिए, तभी उसको हम अच्छा शासक कह सकते हैं। ये सभी जो गुण हैं वो एक अच्छे शासक के गुण हैं। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 5, छत्रपति शिवाजी ने कहा स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए होते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? क्यों? लिखिए। तो इसका उत्तर लिखा बच्चों हमने हाँ, क्योंकि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। ऐसा हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म ग्रंथ में बताया गया है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि स्त्री का अपमान करना अच्छी बात नहीं है तथा धर्म ग्रंथ जो होते हैं वो धर्म एवं संस्कृति का ज्ञान कराते हैं, तो उनका भी अपमान करना अच्छी बात नहीं है। तो हम छत्रपति शिवाजी के जो कथन है उससे पूर्ण रूप से सहमत हैं।
अगला है प्रश्न नंबर 6। आप भी ऐसे कोई 2 महान पुरुषों के नाम लिखिए जिन्होंने धर्म और स्त्री का सम्मान किया है। तो हमने लिखा है बच्चों महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान। तो अभी हमने हल किए बच्चों कार्यपत्रक 79 एवं 80। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना बच्चों, जिससे सभी आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।